नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इनकम मेथड. इनकम मेथड में जो कन्वर्जन होती है तो बेसिक फॉर्मूला फॉर द इनकम मेथड इज दैट इज NDP@FC. मतलब जब भी पेपर में आपको आया कैलकुलेट द इनकम मेथड तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, NDP@FC. मतलब ए पार्ट आपका क्या होना चाहिए, NDP@FC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI. बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूले की भी मार्क्स होते हैं, सो प्रॉपर लिख के आना आपने. COE मीन्स कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI मीन्स मिक्स्ड इनकम. अब आपने क्या देखना है, COE आपका बड़ा है. अगर आपको पेपर में COE की वैल्यू दी हुई है तो आपने सीधी COE की वैल्यू पुट कर देनी है. आपने उसके नीचे सब पार्ट्स नहीं लेने. आपने उसके सब पार्ट्स कब लेने हैं, जब आपको COE की वैल्यू नहीं दी हुई. अगर पेपर में COE की वैल्यू नहीं दी हुई, आपने हमेशा जब भी कन्वर्जन करनी है, जब भी फॉर्मूले करने हैं, न्यूमेरिकल करना है, आपने लाइन वाइज करने हैं. अगर आप लाइन वाइज उसकी वैल्यू पुट करोगे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा. क्लियर. बच्चे क्या करते हैं कि जो उनसी वैल्यू नज़र आई उसमें पहले पुट कर दी, तो फिर बाद में उनकी वैल्यू एक आधी मिस हो जाती तो आंसर गलत. आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, COE का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय. कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहले आप COE देखोगे. अगर नहीं दी हुई तो नेक्स्ट पार्ट क्या देखोगे, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज. अगर वेजेस एंड सैलरीज नहीं दिया हुआ, अब वेजेस एंड सैलरीज दिया हो तो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे. नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर. अब उसके बाद क्या देखोगे, पेंशन. और नेक्स्ट क्या देखोगे, पेमेंट इन द काइंड. अगर पेपर में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉई आएगा तो आपने कभी भी एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी. आपने किसकी कंट्रीब्यूशन लेनी है, एम्प्लॉयर की. तो मतलब COE के कितने अंदर सब पार्ट्स हैं, 4 सब पार्ट्स हैं. कौन कौन से, वेजेस एंड सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर, पेंशन एंड पेमेंट इन द काइंड. आपको जिस की इसकी वैल्यू पेपर में गिवन है आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. अगर पेपर में सपोज पेंशन पेमेंट इन द काइंड की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपने उसकी वैल्यू नहीं लेनी है. आपने सीधा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस की तरफ चले जाना है. ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस पहला तो बड़ा है. सबसे पहले आपका फर्स्ट क्या है कि आपने देखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पेपर में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ. अगर पेपर में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो आपने सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देनी है. अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले रेंट. अगर रेंट नहीं दिया, अगर रेंट के बाद क्या देखोगे, रॉयल्टी. अगर आपको रॉयल्टी नहीं दी हुई है तो कोई बात नहीं, आपने रेंट की वैल्यू पुट कर दोगे. नेक्स्ट अगर दोनों दी हुई है तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे. नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इंटरेस्ट. रेंट के बाद क्या देखना है आपने, इंटरेस्ट के बाद क्या देखना आपने, प्रॉफिट. पेपर में अगर आपको प्रॉफिट सबसे बड़ा होता है, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट की वैल्यू पुट करोगे. अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों तब लेने हैं जब अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ. और नेक्स्ट लास्ट इज दैट इज मिक्स्ड इनकम. इसके अंदर कोई भी सब पार्ट नहीं होते. सो आपको सबसे पहले क्या देखना है, COE नहीं दिया हुआ तो नीचे वाले पार्ट देखोगे. अगर आपको COE गिवन है तो अपने सीधे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है. नेक्स्ट दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन है तो आपने सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू पुट करनी है. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू नहीं दी हुई तो सबसे पहले आपने रेंट की वैल्यू देखनी है, फिर रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट. प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो ही आपने ये तीनों पार्ट लेने हैं. अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपने सीधा प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर देनी है. और MI के अंदर कोई भी पार्ट नहीं होते. अब ये तो आपका इनकम मेथड का बेसिक फॉर्मूला है. अब हम एक सम बुक में से करेंगे ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि कैसे पेपर में सम करना है. आई एम गोइंग टू डू द सम फ्रॉम द बुक, दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेशनल इनकम. In the board exam, it is given that either to find by the income method or by the expenditure method. So we are going to do with the help of income method. So सबसे पहले आपने income method में क्या करना है, first of all you are going to write the solve. That first क्या निकालते थे, NDP@FC. क्या निकालोगे, NDP@FC is equal to COE plus OS plus MI. क्या लेना है, COE plus OS plus MI. COE means composition of employee, OS means operating surplus, MI means mixed income. तो सबसे पहले हमने देखना क्या है, कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय. अब आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे
COE आपको गिवन है। देखो सबसे पहली वैल्यू ही आपको क्या दी हुई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू कितनी, 800। तो मैं अब इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, 800। ठीक है, मैंने सिर्फ COE की वैल्यू पेपर में गिवन थी 800, तो मैंने इसके नीचे वाले सब पार्ट्स नहीं लिए। मैं सब पार्ट तब लेती अगर COE की वैल्यू गिवन ना होती। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आपने क्वेश्चन में देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो आपने सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था क्या लेना, आपने रेंट। रेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 200। रेंट की वैल्यू मैंने ले ली। नेक्स्ट क्या लेना हमने, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हमने वैल्यू ली है, वो कितनी है आपकी, 100। ठीक है, वो क्या है आपकी 100। अब नेक्स्ट क्या देखना, आपने इंटरेस्ट देख लिया। अब नेक्स्ट क्या देखना आपने, प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 300। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब बड़ा दिया हुआ, तो इसके नीचे सब पार्ट्स आपने नहीं देखने। क्यों नहीं देखने, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा होता है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या देखना है, MI, मिक्स्ड इनकम। अब पेपर में मिक्स्ड इनकम की इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपने इसकी वैल्यू पुट ही नहीं करनी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द टोटल ऑफ दिस। अब आपने इसका क्या कर देना है, टोटल कर देना है। 800 + 200 कितना क्या, 1000, और 1000 + 300 ये कितना आ गया आपका, 1400 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 1400। ये तो आपका हो गया ए पार्ट। आपने सबसे पहले जब भी इनकम मेथड होगा, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, NDP/FC। NDP/FC निकालने के बाद अब आपने यहाँ पे पुट करना है बी पार्ट। बी पार्ट मीन्स अब आपने कन्वर्जन करनी है। अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया कैलकुलेट क्या करना है इसमें, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमेशा किसके ऊपर होता है, NNP/FC। अब कैलकुलेट वाली साइड आई है, तो हमने इसको कहाँ लिखना है, NNP/FC। ठीक है, NNP/FC। अब गिवन वैल्यू किसकी है आपकी यहाँ पे, NDP/FC। तो हमेशा यहाँ पे राइट साइड पे क्या आएगा, NDP/FC। NDP/FC क्यों आया है, क्योंकि ये इनकम मेथड है। अब कैलकुलेट आपने हमेशा ए पार्ट के बाद देखना है। आपने सीधा पहले देखने नहीं लग जाना क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। आपने ये देख लेना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन आए इनकम मेथड का, तो आपको ऑटोमेटिकली आपने क्या निकालना है, NDP/FC। ए पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, NDP/FC = COE + OS + MI। NDP/FC की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है। अब हमने इसमें कैलकुलेट करना था नेशनल इनकम, दैट इज NNP/FC = NDP/FC। अब आपने क्या करना है, नेट के साथ नेट कट गया, क्योंकि हमने चीज़ें देखनी ना कौन सी सिमिलर, FC के साथ FC कट गया। अब देखो, आप इसमें इसकी वैल्यू तो आपने देखनी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो गिवन है। अब आपने इसको देखना है, सिर्फ क्या रह गया हमारा, N मीन्स, N का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल है तो आपने क्या लिख करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करके, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू जितनी भी होगी, सपोज अगर 20 है, जो भी है, आपने इसकी वैल्यू को पुट करके आपने अपना आंसर निकाल लेना है। द बेसिक जो आपको, जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता कि इनकम मेथड में हमने कैसे पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपने इनकम मेथड आया तो आपका हमेशा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या निकालना है, NDP/FC। NDP/FC निकालने के बाद ही आपने ऊपर क्वेश्चन में देखना है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना था आपने, NNP/FC। तो मैंने NNP/FC जो भी कैलकुलेट वाली साइड होती है वो हमेशा हम अपने लेफ्ट साइड पे रखते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है वो हमेशा राइट साइड पे। अब राइट वाली साइड को कभी नहीं देखना, आपने किस साइड पे देखना है, लेफ्ट साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। राइट वाली की वैल्यू तो निकली हुई है, तो लेफ्ट साइड के बेस पे आपने कन्वर्जन कर लेनी है। ये तो हो गया इनकम मेथड का सिंपल सम। अब पेपर में आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब आपने अब कौन सा क्वेश्चन करने लगे हैं, दैट इज मिसिंग। अब मिसिंग में पेपर में कुछ ना कुछ तुम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जिसमें वेजेस एंड सैलरीज निकालनी है। क्या निकालनी है, वेजेस एंड सैलरीज। देखो, जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो पेपर में देखना है कुछ ना कुछ आपको कन्वर्जन के लिए दिया होगा। अब देखो, इसमें कन्वर्जन के लिए क्या दिया हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब NNP/MP। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, अब हम सिंपल सम में ए पार्ट में NDP/FC निकालते हैं, दूसरे में NNP कन्वर्जन करते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, NNP
एट MP, ठीक है। और इनकम मेथड से निकालना तो ये क्या बन जाएगा, NDP एट FC। इनकम मेथड से निकालना तो क्या होगा, NDP एट FC। तो हम कन्वर्जन करेंगे अब इसमें। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्जन। n के साथ क्या कट गया, n, और तो कोई कन्वर्जन नहीं होनी। तो अब आपने इस साइड को तो देखना नहीं क्योंकि कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन हमेशा लेफ्ट साइड के बेसिस पे होती है। तो ये क्या तुम्हारा n, दूसरा n है, तो दूसरा n का मतलब क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और MP है तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस NIT, क्या कर दोगे, प्लस NIT। मेरी कन्वर्जन होगी। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो इसकी नेट नेशनल प्रोडक्टेड MP की वैल्यू कितनी है, 1700, कितनी है, 1700। NDP एट FC को हम एक्सपोज कर लेंगे। और नेट फैक्टर इनकम, अब हमने क्या देखना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है। अब टू अब्रॉड के आगे भी माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20, क्या आ गया, 20। अब नेक्स्ट क्या देखना है, NIT। अब NIT की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 70। कितनी वैल्यू दी हुई है, 70। आगे बात हमें 70 वैल्यू दी हुई थी। अब आपने क्या करना है, 1700x, अब इसको प्लस करो, कितना आ गया, 900। अब क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1700 माइनस 990। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1610। अब x यहाँ पे क्या हो गया, NDP एट FC। x क्या हो गया तुम्हारा, NDP एट FC। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में NNP एट MP दी हुई है, NNP एट MP इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस नाइफा प्लस NIT। मैंने ये किस के बेसिस पे की है, लेफ्ट साइड पे। NDP एट FC की तो वैल्यू हमने निकाली नहीं है, तो मैंने इसको एक्सपोज कर ली। बाकी मैंने कन्वर्जन करके उसकी NDP एट FC की वैल्यू निकाली। ये मेरा A पार्ट हो गया, क्या हो गया, A पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, इसके सिंपल फॉर्मूला, दैट इज NDP एट FC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। अब आपने क्या करना है, NDP एट FC की वैल्यू कितनी आई, 1610। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, वेजेस एंड सैलरीज। क्या निकालनी थी, वेजेस एंड सैलरीज। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, x। वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है, COE का, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिख लिया, x। अब आपने नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट बाय, देखो इसमें एम्प्लॉयर भी दिया हुआ है और क्या दी हुई, एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया हमेशा किसकी कंट्रीब्यूशन लेनी है आपने, एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर की वैल्यू कितनी है, 60। तो मैंने अब यहाँ पे कितनी वैल्यू डाल दी, 60। अब आपने किसको देखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी, आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे आप, 100 रेंट की। फिर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, रॉयल्टी दी हुई है। फिर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, इंटरेस्ट। अब आप इसमें किसकी वैल्यू पुट करी, इंटरेस्ट पुट कर ली। अब लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा रह गया, वो है प्रॉफिट। अब हमने किसकी पुट करी वैल्यू, प्रॉफिट। अब इसमें MI की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आपने MI की वैल्यू पुट नहीं करनी। अब आपने क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, वेजेस एंड सैलरीज। अब आपने इसको सबको प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको आपने इधर कन्वर्ट कर लोगे, इधर ले आओगे, इधर जाके इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, ठीक है। सपोज अगर इसको प्लस करके आपका आंसर आ रहा है 300 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इन सबको प्लस करके मेरा आंसर आ रहा है सपोज 1000 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करोगे आप, 610 माइनस 1000। अब इसको अब माइनस करके जितना भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज। क्या होगी, वेजेस एंड सैलरीज। मतलब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी आपने कन्वर्जन पहले करनी है, बाद में बेसिक फॉर्मूला लगाना है। बेसिक फॉर्मूला लगाने में जो भी आपको मिसिंग दिया होगा, जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी, आपने उसको एक्सपोज कर लेना, बाकी सारी वैल्यू पुट कर लेनी है। समझ आ गया। बेसिक वैल्यू अगर आप उसको एक्सपोज करके आपने कन्वर्जन करके उसको आंसर निकाल लेना है। मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन पहले और बेसिक फॉर्मूला बाद में।